हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं राजा राममोहन राय के बारे में। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके पीछे अनेक कारण हैं। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के जनक हैं। राजा राममोहन राय का शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान है। राजा राममोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राममोहन राय ने कहा कि परंपरावादी तथा मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन समय में चल रही थी, राजा राममोहन राय ने उस परंपरावादी तथा मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली का विरोध किया और इस शिक्षा प्रणाली के स्थान पर राजा राममोहन राय चाहते थे कि पाश्चात्य और वैज्ञानिक जो शिक्षा प्रणाली है वो लागू की जाए। पाश्चात्य व वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया राजा राममोहन राय ने, क्योंकि उस समय की जो परंपरावादी और मुगलकालीन शिक्षा प्रणाली है उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, हमें कोई लाभ नहीं होने वाला था। इसलिए पाश्चात्य तथा वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का राजा राममोहन राय ने समर्थन किया। इसी के साथ साथ राजा राममोहन राय के शिक्षा के क्षेत्र में योगदान में राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी की। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की ताकि शिक्षा का जो स्तर है वो सुधारा जा सके, अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार किया जा सके। इसी के साथ राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की ताकि शिक्षा का क्षेत्र बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षा से संबंधित और जो महत्वपूर्ण साधन है उनको भी राजा राममोहन राय ने क्या है उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सुधारक होने के साथ साथ राजा राममोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धार्मिक क्षेत्र में उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की। कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ साथ ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। राजा राममोहन राय का विश्वास था कि एक ईश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए, एक ईश्वरवाद हमें होना चाहिए, ना कि अलग अलग ईश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए, बल्कि एक ईश्वर में हमारा विश्वास होना चाहिए। इसी के साथ साथ राजा राममोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा विरोधी थे। राजा राममोहन राय का मानना था कि मूर्ति पूजा से समाज जो है वो अलग अलग वर्गों में बंट जाता है, इसीलिए मूर्ति पूजा का विरोध किया है राजा राममोहन राय ने। भारतीय पत्रकारिता के जनक के रूप में भी राजा राममोहन राय को जाना जाता है। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के जनक भी रहे हैं। राजा राममोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी लिखा। इसी के साथ साथ बंगदूत समाचार पत्र का प्रकाशन भी राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया। मराठी भाषा में मिरात उल अखबार उनके द्वारा निकाला गया। तो भारतीय पत्रकारिता के जनक भी राजा राममोहन राय रहे हैं। कानून के क्षेत्र में योगदान, राजा राममोहन राय ने कानून के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। हालांकि कानून के अच्छे जानकार नहीं थे, लेकिन फिर भी कानून के क्षेत्र में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अच्छा योगदान उनका रहा। कानून के संहिताकरण पर भी उन्होंने बल दिया। भारत में जो कानून का संहिताकरण था उन पर सबसे ज़्यादा बल राजा राममोहन राय के द्वारा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्याय व्यवस्था की आलोचना उन्होंने की कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही महंगी है और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए उसकी आलोचना भी राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए राजा राममोहन राय ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए भी आवाज़ उठाई। राजा राममोहन राय संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित वर्ष की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? भारत में सती प्रथा का उन्मूलन 1829 को राजा राममोहन राय के द्वारा
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से किया गया। राजा राममोहन राय के गाँव का नाम, राजा राममोहन राय के गाँव का नाम क्या था? राधानगर। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर में हुआ। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र किस भाषा में लिखा गया? बांग्ला भाषा में। राजा राममोहन राय के द्वारा पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में लिखा गया।